भूपेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र के पास सीधा रुख करेंगे। भूपेंद्र, सबसे पहले आप अपडेट बताइए, इस वक्त बाकी उन लोगों से फिर बात होगी, क्या इस वक्त वहां पर हालात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, अस्पताल भी वो पहुंचे थे, घायलों से मिले। सबसे पहले भूपेंद्र आपसे जवाब लेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी इंद्रजीत भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्रैश साइट पर इंद्रजीत हैं, सिविल अस्पताल से भूपेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी 4 और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। यहां पर कैप्टन जीपी वाजपेयी, कंसल्टेंट फ्लाइट सेफ्टी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन कुमार भटनागर, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड अशोक सहाय हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप चारों लोगों का हमारे साथ। लेकिन पहले एक अपडेट हम ले लें ग्राउंड जीरो से, जहां से सिविल अस्पताल में इस वक्त मौजूद है भूपेंद्र सिंह। पहले उनसे बात होगी। भूपेंद्र, डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं अहमदाबाद में, घायलों से, परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। गृह मंत्री कल से ही वहां पर मौजूद हैं। भूपेंद्र। बिल्कुल मकसूद, प्रधानमंत्री कुछ देर पहले ही यहां से रवाना हुए हैं। उन्होंने C7, C8 और रमेश विश्वास कुमार को एक स्पेशल वार्ड में रखा हुआ है। तीनों वार्ड की उन्होंने मुलाकात ली, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। उनसे बातचीत की। यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं राजेश जोशी, उनसे पूरा ब्यौरा लिया कि किस तरह से यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजें उपलब्ध हैं या नहीं है, किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है, किसकी गंभीर स्थिति है, और उसके अलावा DNA टेस्ट और जो शव हैं उनको परिजनों को सौंपने की क्या प्रक्रिया है। यहाँ पर एक अपडेट और मैं दे देना चाहूंगा कि यहाँ के स्थानीय भावनगर का एक परिवार था, उनको उनके परिजन का शव जो है वो सौंप दिया गया है। तो ये प्रक्रिया भी एक तरह से शुरू हो गई है। कल जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, 1:38 पे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, 1:40 को प्लेन क्रैश हो गया और उसके बाद से ही अफरा तफरी मच गई। जो रेसिडेंट डॉक्टरों का हॉस्टल था, मैं इस समय जहां पर मौजूद हूं, ये सिविल अस्पताल है, करीबन 1 किलोमीटर के प्रांगण में ये पूरा फैला हुआ है और इसी से पीछे जो है वो रेसिडेंट डॉक्टरों का हॉस्टल था, मेस था, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ। और वहां पर जो प्लेन में यात्री सवार थे 241, उनकी मौत की पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा 56 और लोग हैं जिनकी मौत की खबर जो है वो बताई जा रही है। आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सिर्फ 265 का दिया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो 296 या 97 लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें मैं बता दूं कि अब तक 4 रेसिडेंट डॉक्टर जो हैं उनके नाम सामने आए हैं। इसके अलावा जो है जो 4 रेसिडेंट डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं वो मैं आपको एक बार बता देना चाहूंगा कि वो नाम है राकेश डायरा, आर्यन राजपूत, मानव भदू और जयप्रकाश चौधरी। ये 4 रेसिडेंट डॉक्टर हैं। इनमें से एक की पत्नी का भी निधन हुआ है। इसके अलावा 2 लोग हैं जो अनट्रेसेबल हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है। ये भी रेसिडेंट डॉक्टर हैं। इनका नाम है भावेश सिठा और आशीष मीणा। ये वो लोग हैं जिनको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा 13 जो है सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के 14 स्टूडेंट हैं। ये वो लोग हैं जो उस वक्त मेस में खाना खा रहे थे और उसके बाद अचानक ये प्लेन क्रैश हुआ। इसके साथ साथ ग्राउंड स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जो वहां मौजूद था, उनमें से भी ये सब मिला के कुल 56 लोग हताहत हुए हैं, जिनमें से कईयों की मौत हो चुकी है। जिसका आंकड़ा अभी सामने आना बाकी है कि कितने रेसिडेंट डॉक्टर, कितने ग्राउंड स्टाफ, कितने नर्सिंग स्टाफ ये उनकी डेथ हुई है। लेकिन कुछ और लोग जो स्थानीय थे, किसी की चाय की केटली थी बताया जा रहा है, एक औरत थी वहां पर, आसपास कुछ और लोग थे, उनकी भी इस पूरे हादसे में मौत हुई है। तो कुल मिला के अब तक जो आंकड़ा आया है वो 265 का आधिकारिक है, लेकिन 296 के आसपास सूत्र बता रहे हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने यहां पर सिविल अस्पताल में मुलाकात कर ली है। करीबन 200 के आसपास बताया जा रहा है लोगों के DNA सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनकी टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि सब जिस हालत में यहां लाए गए थे उनकी पहचान करना, उनकी शिनाख्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इसीलिए ये जो सिविल अस्पताल है, इसके ट्रॉमा सेंटर के ठीक सामने ऑडिटोरियम है। तमाम परिजन वहां पहुंच रहे थे और जिनका परिजन थे, जिनका नाम था, उनकी लिस्ट देखकर उनका DNA सैंपल जो है वो कल कलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद अब उसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, शिनाख्त हो पाएगी, उनके परिजनों को उनका शव जो है वो सौंपा जाएगा। अब भूपेंद्र, आप नजरें बना रखिए अपडेट के लिए। आपसे लगातार हम बात करेंगे। इंद्रजीत सिंह क्रैश साइट पर इस वक्त मौजूद है, जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। इंद्रजीत, क्रैश साइट पर आप खुद मौजूद हैं इस वक्त। कल से लेकर आज तक लगातार गृहमंत्री भी पहुंचे, आज प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बेहद जो मंजर है वो दिल को दहला देने वाला है।
जी बिल्कुल, क्रैश साइट का जो मंजर है वो दिल को दहला देने वाला है। आप देखिए कि जो बीजे हॉस्पिटल का मेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वो पूरी तरह से जल चुका है। इसके अलावा जो 4 बिल्डिंगें हैं रेसिडेंट डॉक्टर जिसमें रहते थे, कुछ के परिवार उसमें रहते थे, वो उस पर भी आग का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि जो सफ़ेद बिल्डिंग है पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आने से पहले यहाँ पे फोरेंसिक की टीम आई हुई है। फोरेंसिक की टीम आज जांच कर रही है। प्रधानमंत्री चूंकि आ गए थे तो फोरेंसिक की जांच थोड़ी देर के लिए रोकी गई थी। 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे और 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने यहाँ पर लोगों से बात की, जो जांच अधिकारी हैं उनसे बात की। इसके अलावा फोरेंसिक टीम के भी अधिकारियों से मिले, एनडीआरएफ के जो सीनियर ऑफिसर थे उनसे मिले, कुछ परिवार जो डॉक्टरों के कुछ परिवार हैं उनसे प्रधानमंत्री ने बातें की। प्रधानमंत्री के साथ जो गुजरात के गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे। और ये इम्पैक्ट कितना है इसका अंदाज़ा आप विजुअल देख के, तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है अब उसका काम शुरू हो चुका है। फोरेंसिक एक्सपर्ट 3 मामलों में विशेष तौर पर जांच कर रही है कि जो एक तरह से आग लगी, विमान में आग लगी, क्रैश हुआ तो ब्लास्ट कितना तेज था, कितना बड़ा इम्पैक्ट था, कौन सा हिस्सा पहले टकराया, कहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया, कहाँ पे कम इम्पैक्ट आया। इसके अलावा कहीं कोई सबोटाइज तो नहीं था, बाद में कहीं कोई गुंजाइश न रह जाए। फोरेंसिक टीम एक एक छोटी छोटी जो सबूत है वो इकट्ठा कर रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ लिए हुए हैं, 2 थैलियाँ प्लास्टिक के पहले ही भर चुके हैं जो फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है। इसके अलावा बहुत सारे जो क्रैश साइट से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इम्पैक्ट कितना था और इसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाए कि ये हादसा कैसे हुआ। तो जांच का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। एटीसी इस मामले की जांच कर रही है, विशेष कमेटी बनाई गई है जांच के लिए। इसके अलावा जो बोइंग की कंपनी है उसने भी जांच में सहयोग करने की बात कही है, अपनी तरफ से जांच में सहयोग का ऑफर किया है। इसलिए इस मामले में जो फोरेंसिक जांच है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि फोरेंसिक टीम को क्या हाथ लगता है। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से क्रैश साइट्स का विजिट करके गए थे। अभी तक अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो 500 मीटर के दायरे में, चूंकि प्रधानमंत्री को आना था तो 500 मीटर के क्रैश साइट का जो दायरा है वहां पर अभी किसी को जाने की परमिशन नहीं दी गई है। हो सकता है प्रधानमंत्री अभी चले गए हैं, थोड़ी देर बाद वहां पर सबको जाने मिले। लेकिन क्रैश साइट को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि कोई भी सबूत जो है कि जांच एजेंसियों की नज़र से बच नहीं पाए। बताया जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात ही पूरा कर लिया गया था। ब्लैक बॉक्स भी रात को ही मिल गया है। ब्लैक बॉक्स कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी विमान हादसे की जांच के लिए, ये सभी को पता है। तो जो जांच का दायरा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से ये भी जाना कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बोइंग को देश का सबसे सुरक्षित बोइंग माना जाता था और चूंकि नई भी थी, 11 साल के करीब पुरानी थी, तो इतनी पुराना भी ये विमान नहीं था। और इंद्रजीत जी, क्या आप नजरें बना रखें, ब्लैक बॉक्स पहले ही मिल गया था, कल रात ही पूरा रेस्क्यू कल ही कर लिया गया था। जो घायल है उनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। इस सबके बीच सवाल उन 45 सेकंड को लेकर है कि 1:38 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया रनवे से और 45 सेकंड में ही पायलट को मे डे कॉल क्यों देना पड़ा और इसके बाद चंद सेकंड में ही कैसे ये फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई, 2 टुकड़ों में बटी और उसके बाद बड़ा सा धमाका हुआ। 241 लोग जो फ्लाइट में सवार थे सबकी मौत हो गई, महज एक शख्स जिंदा बचा।